सरहद पर छिड़ी मोहब्बत की जंग, किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार। सीमा वर्सेस अंजू, कौन करेगा पाकिस्तान से दगाबाजी और कौन देगा पाकिस्तान का साथ। क्या भारत को कबूल होगी अंजू की वापसी? क्या भारत देगा सीमा हैदर को देश में जगह? क्या भारत की भूमि पर दो दगाबाजों की होगी हमेशा के लिए एंट्री? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। एक तरफ मेरे आशु हैं और दूसरी तरफ मेरे सहयोगी जूही मौजूद है। आज हम तीनों मिलकर के इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अंजू जो कि भारत छोड़ करके पाकिस्तान की सरहद पार कर नसरुल्लाह के लिए वहां अपने धर्म को बदलती है, शादी करने की जो बात है वो सामने आती है कि निकाह कर लिया है। फिर एक वीडियो सामने आती है, वीडियो में देखा जाता है कि बुर्का पहन करके अंजू जो है वो खाना खा रही है। इन तमाम चीजों के बीच में सवाल ये है कि क्या भारत में अंजू को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। सवाल ये भी है कि लगातार आईएसआई का एजेंट अंजू को अब बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आईएसआई का जो एजेंट है वो अंजू है, अंजू को मिला लिया गया है आईएसआई में। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और देश की सुरक्षा का अगर सवाल उठता है तो सरकार को इसमें लाजमी है कि कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले, जो कि अभी तक नहीं लिया गया है। आशु, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो तमाम रिपोर्ट्स दिखाएंगे जो जुड़ी हुई है अंजू के केस से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी वायरल वीडियो से जो इन दिनों खूब आ रहा है, जिसमें अंजू जो है वो बुर्का पहने हुए नजर आ रही है और खा रही है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू अब लगातार विवादों में है। अंजू कहती है कि वो दोबारा से भारत वापस आएगी और उसके परिवार वालों को बिल्कुल भी तंग ना किया जाए। अंजू ये भी कहती है कि उसके पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन सच क्या है, अब अंजू जब भारत आएगी तब इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन जब सीमा हैदर से अंजू के बारे में सवाल पूछे गए और कहा गया कि अंजू अब भारत से पाकिस्तान जा चुकी है और वहां पाकिस्तान के एक लड़के से प्यार करती है और सरहद पार ही रहना चाहती है, इस पर वो क्या कहेंगी। ऐसे में सीमा हैदर ने अंजू को चेतावनी भी दी है। बता दें कि सीमा हैदर ने लगातार कहा है कि पाकिस्तान में जिस शहर से वो आती हैं वहां पर महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है। यही नहीं, सीमा हैदर ने यहाँ तक कहा है कि पूरे पाकिस्तान में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और महिलाओं को इजाजत नहीं है कि वो पुरुषों के मुकाबले कदम से कदम मिला करके चले। सीमा हैदर कहती हैं कि वहाँ महिलाओं को ठीक तरीके से पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं है। कुछ लोग हैं जो महिलाओं के साथ सही व्यवहार करते हैं, लेकिन पूरे देश में नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं की हालत सही है। ऐसे में जब सीमा हैदर से अंजू के बारे में सवाल पूछे गए तो सीमा हैदर ने कहा कि वो भारत में रहती थी। भारत वह देश है जहां इंसान सब कुछ कर सकता है, वहीं पाकिस्तान वो देश है जहां अगर किसी को पता चल गया कि सीमा बाहर गई है तो बुरा हो जाएगा। अगर हैदर को पता चलता कि मैं किसी हिंदू शख्स के साथ प्यार करती हूँ तो वो मुझे जान से मार देती। इसके साथ ही सीमा ने ये कहा कि सिंध और बलूच में महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं है। सिंध इलाके में हमारी उम्र की कोई लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। अगर गलत तरीके से दुपट्टा उतर भी गया तो महिलाओं के साथ गाली गलौज की जाती है। काफ़ी सख्ती है वहाँ। घर से निकलते ही आंखों पर पर्दा डालना होता है, लेकिन भारत में इन सभी की इजाज़त है और साथ ही लोग यहाँ काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ अंजू ने इस तरीके की बातें कही तो इसको सुनते ही अब लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए हैं। चौंकने की बात भी है। उन्होंने कहा कि अब अंजू भारत जा चुकी है, ऐसे में
भारत से अंजू जब पाकिस्तान गई है तो वहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ समय के लिए व्यवहार सही होगा, लेकिन उसके बाद जो नजरिया सामने आएगा, जो तस्वीरें सामने आएंगी, जो असलियत सामने आएगी, उसे देखकर अंजू भी सहम जाएगी। फिलहाल अगर वीडियो की बात करें जो कि वायरल हो रहा है, इस वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में अंजू बुर्के पहनते हुए खाना खाती है। बुर्का पहनते हुए खाना खाने के दौरान अंजू के साथ बहुत सारे आदमी बैठे रहते हैं। इसमें से तो एक नसरुल्ला है, लेकिन बाकी कौन है इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। माना जा रहा है कि अंजू कहीं आईएसआई से तो नहीं मिल गई। ये लोग जो नसरुल्ला और अंजू के साथ बैठे हैं, इनका पूरा रिश्ता क्या है नसरुल्ला के साथ, और कहीं ये आईएसआईएस के एजेंट तो नहीं है क्या? अंजू को अब आईएसआईएस का मोहरा बनाया जा रहा है भारत के खिलाफ, ताकि भारत में आकर के अंजू देश के खिलाफ कोई ऐसी साजिश रच सके जिससे पाकिस्तान के मंसूबों को सफलता मिले। अब इसके लिए भारतीय खुफिया एजेंसी लगातार कोशिशें कर रही हैं कि अगर अंजू भारत में आती है तो अंजू के साथ पूछताछ की जाए और उसके बाद पाकिस्तान की हर वो सच्चाई बाहर निकाली जाए जो वहां बसी हुई है। फिलहाल अगर सीमा हैदर की बात करें तो सीमा हैदर ने सीधे तौर पर यहां पर अंजू को चेतावनी दे डाली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां से वो आती हैं, जिस देश से वो आती हैं, वहां महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि अंजू के साथ कुछ दिनों तक व्यवहार अच्छा किया जाए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती कि अंजू वहां सही सलामत ठीक तरीके से रहेंगी और वहां पर लोग उनके साथ सही व्यवहार करेंगे। अब देखना यह है कि अंजू भारत आती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, किस तरीके की पूछताछ होती है, और क्या भारत के लोग अंजू को अब भारत में स्वीकार करेंगे, और क्या भारत आने के बाद दोबारा से अंजू पाकिस्तान जाएगी या नहीं। तो देखा आपने, सीमा हैदर ने चुनौती दी है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है रूही, और हम बहुत दिनों से ये देख रहे हैं। आप दोनों की राय एक एक कमेंट के साथ चाहूंगी कि सीमा हैदर ने साफ चुनौती दी है और एक वीडियो वायरल होता है कि पाकिस्तान की वादियां बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो एक और वो वीडियो वायरल हो रही, दूसरी ओर सीमा हैदर की चेतावनी है। तो क्या अंजू को वो चेतावनी देखनी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, भारत में जिस तरीके से उसके साथ बिहेव हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उसी तरीके से व्यवहार पाकिस्तान उसके साथ करेगा? दोनों की एक एक छोटी छोटी राय। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आप सोशल मीडिया में आ रहे वीडियो को देख सकते हैं। एक तरफ सीमा हैदर के साथ जो उनकी अभी ससुराल वाले वो इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें, और आसपास के लोग आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। सोशल मीडिया में भी इतने उनके चर्चे वो कि पाकिस्तान से आई बहू, इस तरह की टैगलाइन, और उनको इतना अभी तक प्यार दिया जा रहा था जब तक पुलिस और ये सब इन्वॉल्व नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, यहाँ पर आप अंजुम को देखें तो उनको कोर्ट लेके जाया जा रहा है, वो छुप छुप के ढक के जा रही है, हर जगह जा रही है। बस उनकी अभी जो खाली एक वादियों वाली वीडियो आई, उसके अलावा कोई उनको आस पड़ोस वाला गिफ्ट देता हुआ नजर नहीं आ रहा। फूलों की माला, वेडिंग शूट किया है उन्होंने, वो खाली नसरुल्ला और अंजुम अकेले दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं कि आस पड़ोस के आके लोग गिफ्ट दे रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इन्हीं दोनों वीडियो से यही पता चल जाता है कि वहाँ की पब्लिक कैसे उनको वेलकम करे और यहाँ की पब्लिक कैसे। जी आशु, क्या आपको भी इसी बात को लग रहा है कि जी, इंडिया में बेटी को लक्ष्मी बोलते हैं घर में, कि अगर बेटी हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है, प्राउड की। लेकिन पाकिस्तान की सोच इससे अलग है, उनके लिए लड़कियां एक बोझ है। तो जिस तरीके से सीमा आई, इंडिया ने उसे एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे से उसको क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर कि मतलब दिखा रहे हैं कि इंडिया का कल्चर है कि लड़कियों को इज्जत देनी है, लेकिन पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। सीमा जिस दिन से आई है उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल है जो शायद पाकिस्तान में उसे नहीं मिली होगी। यहाँ पर सब उसे पूज रहे हैं, उससे बहुत सराखों पे बिठा रहे हैं, जैसे कि उसके फादर इन लोगों ने कहा कि हमारी बहू है, घर की लक्ष्मी है, इज्जत देंगे इसे। लेकिन वही अगर हम बात करें अंजुम की, तो जैसे कि बताया कि वीडियो में बहुत सहमी हुई है, बहुत मतलब आंखें नीचे हैं, वो खाना खा रही है। तो वहीं अगर सीमा को देखें तो वो खुलेआम घूम रही है, चेहरा तक उसे यहाँ ढकने का रिवाज उसे नहीं अपनाया गया है। तो देखा जाए तो इंडिया में लड़कियों की इज्जत है, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं मिलने वाला अंजुम को जो सीमा को यहाँ मिल रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलने वाला, ये आपका भी कहना है। दोनों मेरे जो सहयोगी है दोनों
यही बात कह रही हैं कि पाकिस्तान में जो इज्जत है वो नहीं मिलने वाली है जिस तरीके से भारत में सीमा हैदर को रखा गया है। हालांकि सीमा हैदर के पास जो अभी इंटरव्यू लेने के लिए जो तमाम रिपोर्टर्स गए थे उन लोगों ने सीमा हैदर का अलग अलग रूप देखा है, किसी ने हंसी वाला, किसी ने रोने वाला। और साथ ही अभी हाल में ही बात करें तो सीमा हैदर कह रही है कि मैं थक चुकी हूँ इंटरव्यूज देकर के, पूछताछ करके, और अपनी जिंदगी है जो वो जीने वाली है। हमने कल आपको रिपोर्ट दिखाई थी, बताया था कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान चाहती है तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। अब बात करते हैं अंजू की, दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें अगर अंजू भारत में आती है तो भारत में कानूनी क्या दाव पेच है। और ISIS की हम बात कर रहे हैं तो जरा ये रिपोर्ट देखिए कि अगर भारत में अंजू आती है तो भारत में उसे किस तरीके के दस्तावेज दिखाने होंगे, परिवार वाले किस तरीके से व्यवहार करेंगे और इस पर कानून क्या बनना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। अंजू पिछले 3 दिनों से भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में है। पाकिस्तान में जाकर प्रेमी नसरुल्लाह से उसने निकाह कर लिया है और अंजू ने इस्लाम कबूल भी कर लिया है। अंजू अब अंजू से फातिमा बन चुकी है। राजस्थान के भिवाड़ी में नौकरी करने वाले पति ने कहा कि अब अंजू के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अंजू अब भारत लौटेगी? अगर 20 अगस्त को वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद अंजू पाकिस्तान से भारत लौटती है तो आखिर भारत में उसे किन किन कानूनों का सामना करना पड़ेगा और क्या पाकिस्तानी जासूस का ठप्पा अंजू पर लगेगा? क्या अंजू पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है? इसके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार सवाल पूछ सकती हैं। अंजू ने भारतीय पति को बिना तलाक दिए आखिर शादी कैसे कर ली? क्या पाकिस्तान में किया गया निकाह भारत में वैध माना जाएगा? लीगल पति अब अंजू का कौन कहलाएगा, अरविंद या नसरुल्लाह? बच्चों की कस्टडी किसके पास की जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अब अंजू को खुद ही ढूंढने हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आगे भी हैं जो आम इंसान को परेशान कर रहे हैं और साथ ही अंजू को भी आगे जब वो भारत में आएगी तो परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर भारत में अंजू दोबारा से वापस आती है तो फिर कौन कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अंजू और नसरुल्लाह का निकाह तो हो गया, लेकिन क्या वो नसरुल्लाह के साथ रह सकती है? सभी के जहन में ये सवाल है। अंजू और फातिमा का वीज़ा खत्म हो जाएगा तो क्या पाकिस्तानी सरकार उसे अनुमति देगी? इसका जवाब है कि अंजू अगर नसरुल्लाह के साथ रहना चाहती है तो उसे नागरिकता लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कई दस्तावेज लगेंगे और साथ ही पाकिस्तानी विधायकी की अनुमति भी लेनी होगी। लेकिन अगर भारत में आती है तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा। हाँ, भारत में आने के बाद सीमा हैदर की तरह ही अब अंजू से सवालात किए जा सकते हैं और ISIS की जो कनेक्शन है उसे जोड़ करके देखा जा सकता है। अगर अंजू भारत में लौटती है तो उसे केंद्रीय जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां ATS से जांच कर सकती है। अगर अंजू ने जांच में सहयोग नहीं किया और उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई तो जांच एजेंसियां उसे हिरासत में भी ले सकती हैं। जांच पूरी होने से पहले अंजू पाकिस्तान दोबारा नहीं जा सकती। उधर अंजू के पति किसी थाने के क्षेत्र में केस दर्ज करा सकते हैं और संबंधित थाने में पुलिस अंजू से पूछताछ भी कर सकती है। ये तो रही अब अंजू और उसके सामने आ रही कानूनी प्रक्रिया की बात। अंजू अब फातिमा बन गई है, मिसेज अरविंद से मिसेज नसरुल्लाह बन गई है। ऐसे में क्या अब अंजू उर्फ फातिमा जिस वीज़ा पर पाकिस्तान गई थी उसी के जरिए भारत लौटेगी? ऐसी सूरत में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना अंजू को करना पड़ सकता है, क्योंकि वे वैध वीज़ा के जरिए ही निर्धारित समय अवधि के लिए, लेकिन बदले हालत को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ही उसे वीज़ा अवधि खत्म करने के बाद अपने कानून के प्रावधान के अनुसार उसे राहत दे सकती है, नहीं तो ऐसा नहीं भी हो सकता। बता दें कि अंजू पर अब कई ऐसे सवाल हैं जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और वहीं अरविंद के लिए अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर अरविंद अंजू को दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो उसमें अरविंद को क्या चुनौतियां आएंगी। माना यह जा रहा है कि अंजू ने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है। अब ऐसे में अगर अरविंद अंजू को दोबारा वापस चाहता है तो भारत में
इसमें काफ़ी बड़ी समस्या आएगी। लेकिन हाँ, अंजू इस सूरत में अगर पहल करती है तो शायद मुश्किलें कम हो जाएं, अन्यथा मुश्किलें कम नहीं होंगी। सवाल ये उठता है कि क्या क्रिश्चियन कानून भी महिलाओं को बिना पति से तलाक लिए दूसरी शादी करने की इजाज़त देता है? ऐसे में जब सवाल के जवाब ढूंढे गए तो पता चला कि यह क्रिश्चियन महिलाओं को कानूनन अपने पति से तलाक लेना ज़रूरी है। भारत के भारतीय दंड संहिता के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति को ऐसी सूरत में ऐसी महिला के खिलाफ न्याय मांगने का अधिकार है। भारत में आरोपी महिला के विरुद्ध दंडात्मक रूप से कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब केस दर्ज भी किया जा सकता है और अरविंद केस दर्ज करने के लिए अपने थाने क्षेत्र में जा सकते हैं। 469 और साथ ही 420 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। धारा 494 और 420 के तहत जब मामला दर्ज किया जाएगा तो इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, यानी कि अब 7 साल तक अंजू को जेल में बिताने पड़ सकते हैं और साथ ही अंजू को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन कई ऐसे और भी सवाल हैं जो अंजू की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। अंजू के पिता कहते हैं कि अंजू जो करती है अपने मन से करती है, ऐसे में उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। बता दें कि पाकिस्तानी वीज़ा आखिर कैसे मिलता है। भारत से पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा मिलना आसान नहीं होता। वीज़ा आवेदन के लिए कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार का वीज़ा चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं किस प्रकार के वीज़े से, इसी पर पाकिस्तानी सरकार वीज़ा दे सकती है। नॉर्मल वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, रूरल एरिया वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा या मल्टीपल एंट्री वीज़ा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, फीस दी जाती है और उसके बाद ही पाकिस्तान अपनी सरहद पर भारत को इजाज़त देता है कि वो आ सकते हैं। यही प्रक्रिया भारत के साथ भी दोहराई जाती है। जब पाकिस्तान से कोई भारत में आता है तो उसके साथ भी इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट और वीज़ा के साथ एंट्री मिलती है और उन्हीं सभी सवालों के जवाब उन्हें भी देने होते हैं। अब देखना ये है कि अंजू जो कि भारत में अब अपनी एक नई दुनिया बसा चुकी है, इस दुनिया को छोड़ करके अंजू जब दोबारा से लौटेगी तो फिर पाकिस्तान का कौन सा रंग देखने के लिए मिलेगा और सीमा हैदर की सबसे बड़ी इसमें प्रक्रिया क्या होगी।